आटा गूंथते समय महिलाएं भूल कर भी ना करें ये 6 गलतियां। वास्तु के अनुसार घर में आटा गूंथते समय कुछ बातों का ध्यान रखना और सावधानी बरतनी चाहिए, वरना आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन होता है वहाँ सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहीं जिन घरों में वास्तु के नियमों का पालन नहीं होता है वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र में किचन के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। यह नियम न केवल किचन की वस्तुओं पर लागू होते हैं, बल्कि भोजन पकाते समय भी इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अनदेखी करने पर घर में वास्तु दोष लगता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, साथ ही आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। इसके लिए महिलाओं को वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक नियम आटा गूंथने से जुड़ा हुआ है? ज्योतिष की माने तो घर में आटा गूंथते समय यदि हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे घर में वास्तु दोष लगता है और हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आटा गूंथने के समय भी वास्तु के नियम का पालन करना जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं इन नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आटा गूंथते समय ध्यान रखें कि कभी भी आटा गूंथने के बाद आटे का गोला बनाएं तो उसमें अपनी उंगलियों के निशान जरूर बना दें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब घर की लक्ष्मी अर्थात बेटी या बहू की उंगलियों के निशान आटे पर बनते हैं तो इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आटा पिंड के समान माना जाता है और आपके घर में पितृदोष लगता है। आपने देखा होगा कि पहले की महिलाएं आटा गूंथने के बाद उसमें अपनी उंगलियों के निशान बना देती थीं। इसके पीछे एक बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है। आटे का गोला पूर्वजों को पिंडदान करते समय उपयोग किया जाता है। यदि आटे में इस तरह के उंगलियों के निशान न बनाए जाएं तो इससे पितृदोष पैदा होता है, जो परिवार की तरक्की, वंशवृद्धि, खुशियों, धन के आगमन में रुकावट डालता है, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कभी भी आटा उतना ही गूंथें जितना उसका इस्तेमाल हो सके, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आटा गूंथने से वह बच जाता है और उसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा करने से यह पिंड के समान माना जाता है और इससे भी घर में पितृदोष लगता है, जिससे परिवार के सदस्यों में विवाद उत्पन्न होता है। इसके अलावा फ्रिज में रखे हुए और देर तक गुथे हुए आटे की रोटी बनाने से स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। दोस्तों, बचे हुए आटे को फ्रिज में रखकर अगली बार इस्तेमाल करना सेहत के लिए सही नहीं होता। इससे कई बीमारियां दस्तक देती हैं, इसलिए आटा कभी भी ज़्यादा ना गूंथें। आयुर्वेद में बासी खाना खाने की मनाही है। वहीं ज्योतिष के अनुसार फ्रिज में बासी आटा रखने से घर में गरीबी आती है। इसके अलावा फ्रिज में रखा बासी आटा घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण भी बनता है। वास्तुशास्त्र की माने तो हमेशा नहाने के बाद ही आटा गूंथना चाहिए। हो सके तो आटा गूंथने के बाद तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी का उपयोग करें, क्योंकि तांबे के पात्र से आटा गूंथना शुभ होता है और इससे बनी रोटी से भगवान को भोग लगाया जा सकता है। जहाँ रसोई घर में पानी के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और उसके घर की खूब बरकत होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तांबे को लाभदायक माना जाता है। आटा गूंथने के बाद कभी भी बचे हुए पानी को नाली में न फेंकें। ऐसा करने से दोष लगता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आटा गूंथने के बाद बचे हुए पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है।
जब एक बार आटे की रोटियां बन जाएं तो चकला बेलन तथा तवा को सही से साफ कर लें। चकला बेलन को हमेशा तुरंत ही साफ करके रखना चाहिए। रोजाना इस्तेमाल के बाद अन्य बर्तनों की तरह चकला बेलन को भी धोएं। चकला बेलन को गंदे बर्तनों से रखने में वास्तु दोष लगता है। इससे मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। आटा गूंथने के बाद उसे खुला हुआ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका एक कारण यह है कि ढका हुआ आटा खराब नहीं होता, उसमें किसी भी मक्खी मच्छर के गिरने का डर नहीं रहता। और दूसरा यह कि ढका हुआ आटा परिवार के सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा करता है। खुले में गुथा हुआ आटा रखने से घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है, इसलिए आटे को हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।